प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। बच्चों, आपका जो चैप्टर है ये थर्ड सेमेस्टर का फर्स्ट चैप्टर है और चैप्टर का नाम है अनुपात तथा समानुपात, रेशो एंड प्रोपोर्शन। बच्चों, चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है, पर बहुत बड़े से मतलब नहीं है। केवल हमको उतना ही काम करना है जितना कि हमारे सिलेबस में दिया हुआ। फालतू चीज़ें हम पढ़ के अपना समय खराब नहीं करेंगे। तो बच्चों, आपके पास इतना समय भी नहीं है कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे लेवल पर पढ़ें। केवल हम क्या करते हैं, जितना चैप्टर हमारे एग्जाम में आना है उतना ही हम इसको करते हैं, क्योंकि चैप्टर अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। पर यहाँ केवल अपने एग्जाम के लिए अगर हम बात करें तो बहुत थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें यहाँ दी हैं, तो हम सारी चीज़ों को कवर करते चलते हैं। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। चैप्टर रेशो एंड प्रोपोर्शन। बच्चों, एक बात और, चैप्टर शुरू करने से पहले एक बात पर विशेष ध्यान देते हैं। आपको एक नंबर, आपको आपकी स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा होगा या आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको नंबर। तो आपको उस नंबर पर मैसेज करना है, क्योंकि आपको अगर पूरे मैथ्स की सिलेबस देखना है, आपको पूरा मैथ्स करना है, तो आपको उस नंबर पर व्हाट्सअप करना पड़ेगा, मैसेज करना पड़ेगा। जो भी थोड़ा बहुत अमाउंट होगा वो सर आपको क्लियर कर देंगे। मात्र बहुत थोड़ा सा अमाउंट होगा तो वो सर आपको क्लियर कर देंगे। इसलिए अगर आपको पूरा मैथ्स पढ़ना है तो आप उस पर अपना मैसेज करें और सर से बात करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम इस चैप्टर की। बच्चों, रेशो एंड प्रोपोर्शन। रेशो क्या होता है? रेशो का जो साइन होगा वो कुछ इस प्रकार का होता है, और जो प्रोपोर्शन होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। प्यारे बच्चों, रेशो का मतलब होता है बटे यानी अपॉन, और जो प्रोपोर्शन होता है उसका मतलब होता है बराबर। उसका मतलब क्या होगा? बराबर होगा। यहाँ एक बात और समझते हैं। बात करते हैं पहले अनुपात की, तो कि अनुपात होता क्या है। मान लो बच्चों, हमारे पास एक खेत था और इस खेत की जो लंबाई थी वो थी हमारे पास 60 मीटर और जो चौड़ाई थी वो थी 40 मीटर। ये हो गई इसकी चौड़ाई। अब अगर बच्चों मैं आपसे ये कहता हूं कि भैया इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बताइएगा, तो बच्चों लंबाई थी अपने पास 60 मीटर और जो चौड़ाई थी वो थी 40 मीटर। मीटर से मीटर कट जाएगा और 20 तिया 60 और 20 दूनी 40। तो हमारे पास जो अनुपात आएगा वो आएगा 3:2। तो बच्चों, लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात था वो बना 3:2। तो यहाँ केवल ध्यान देने वाली एक बात थी कि अगर हम किसी चीज़ का अनुपात निकालते हैं तो अनुपात निकालते समय करते क्या है कि जो इसका कॉमन चीज़ें होती हैं उसको बाहर निकाल देते हैं। जिस प्रकार 40 और 60 के अंदर आप ध्यान दोगे कि 40 और 60 के अंदर कॉमन क्या दिख रहा है आपको? 20। भाई 20 तिया 60 और 20 दूनी 40। तो कॉमन निकालने के बाद जो भी चीज़ हमारे पास बचती है वो कहलाता है हमारा अनुपात। एक बात और, जब हम किसी सवाल को सॉल्व करते बच्चों, तो सवाल सॉल्व करते समय क्या करता है? मान लीजिएगा कोई संख्याओं का अनुपात दिया है 3:2। बच्चों, आपको यहाँ चीज़ें डिटेल करनी पड़ेंगी, शॉर्ट नहीं कर रहे, तो मैं केवल आपको यहाँ x मानकर चीज़ें बताता हूँ। अगर आप लोग तैयारी कर रहे होते टेट, सी टेट या सुपर टेट की, तो मैं आपको यहाँ यूनिट बेस पर सारी चीज़ें समझा रहा होता, बहुत अच्छे से हम इसको शॉर्ट कर रहे होते। पर यहाँ हम तैयारी कर रहे हैं किस चीज़ की? डीएलएड की। तो इस वजह से वहाँ हम सारी चीज़ें डिटेल करेंगे। तो हम अब क्या करेंगे, हम चीज़ों में x मानना स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, अगर अनुपात दिया हुआ आपको 3:2, तो बच्चों आपको अगर मेन वैल्यू पर जाना हो, अगर आपको इसकी मेन वैल्यू पर जाना, इसकी रियल वैल्यू पर जाना है, तो आपको चीज़ें माननी पड़ेंगी कि भाई पहली जो संख्या होगी वो 3x होगी और जो दूसरी होगी वो 2x होगी। यानी अनुपात से अगर आप उसकी रियल वैल्यू पर जाओगे तो वहाँ आपको मानना पड़ेगा उसके साथ x। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। इसके बाद अगली चीज़ों पर चलते हैं। अगली चीज़ों पर। बच्चों 10 मिनट बहुत अच्छे से इन चीज़ों को सीखिएगा, उसके बाद आपका चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। बच्चों, इसके बाद बात करें कि A:B समानुपात C:D। बच्चों, इस बात का ये मतलब था कि जो अनुपात A का B के साथ था, वही अनुपात C का D के साथ भी होगा। जो अनुपात A का B के साथ था वही अनुपात C का D के साथ भी होगा।
आपको बताया कि रेशो का जो मतलब होता है, अनुपात का जो मतलब होता है वो क्या होता है, उसको हम अपॉन भी लिख सकते हैं। उसको लिख सकते हैं क्या, अपॉन। तो यहाँ बच्चों हम लिख सकते हैं ए अपॉन बी। और बच्चों इसके बाद आपको बताया कि समानुपात का जो साइन था ये वाला, इसका मतलब होता है बराबर, इक्वल। तो यहाँ इक्वल का साइन लगा देते हैं और यहाँ हो जाएगा सी अपॉन डी, सी अपॉन डी। तो ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी की मल्टीप्लाई इधर होगी और बी की मल्टीप्लाई इधर होगी। तो यहाँ बनेगा हमारे पास ए डी बराबर बी सी। इसके बाद अगर बात करें कि ए बी सी और डी ये चीज क्या थी, तो बच्चों ए था पहला अनुपाती, फर्स्ट प्रोपोर्शनल, बी आपका द्वितीय अनुपाती, सी आपका तृतीय और डी आपका चतुर्थ अनुपाती था। ए और बी बाहर की साइड दिए हुए, तो ए और डी को बोल देंगे बाह्य पद। बी और सी अंदर की साइड दिया है तो इसको बोल देंगे अंतः पद। ये आपका एक्सटर्नल टर्म हो गई और ये आपका इंटरनल टर्म हो गई। बच्चों इसके बाद अपने एक टॉपिक आता है मध्य अनुपाती, तृतीय अनुपाती, चतुर्थानुपाती। तो वो सारा का सारा यहां से ही स्टार्ट होता है। आप जरा ध्यान दीजिएगा। बच्चों पहला रूल बनाते हैं मध्य अनुपाती का। पहला रूल बनेगा मध्य अनुपाती का। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ए तथा बी का मध्य अनुपाती बताइए। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ए तथा बी का मध्य अनुपाती बताइए, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, ए और बी को इस साइड लिख देते हैं। ए को इस साइड लिख दिया, बी को इस साइड लिख दिया। बात कर रहा है वो मध्यानुपाती की। तो मध्यानुपाती को हम मान लेते हैं एक्स, उसको मान लिया एक्स। अब अपने पास चीजें हो गई तीन। अभी जो हम संबंध पढ़कर आ रहे थे वो था ए बी समानुपात सी और डी। बच्चों यहाँ अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो यहाँ ए बी सी और डी चार चीजें दी, चार पोजीशन दी थी ए बी सी और डी की। ए बी सी डी केवल नाम थे। पहली पोजीशन पर ए था, दूसरी पोजीशन पर बी था, तीसरी पर सी था और चौथी पर डी था। पर अपने पास यहाँ दो चीजें दी थी, एक हमने अपनी तरफ से मान ली। कौन सा मान लिया, मध्य अनुपाती, ए और बी का मध्य अनुपाती। तो ए को इस साइड रख दिया, बी को इस साइड रख दिया और इसके बीच मान लिया एक्स। अब अगर बात करें कि साहब यहां तो चीजें चार होती हैं, ए बी सी और डी, क्योंकि संबंध बनता है चार के अंदर, अपने पास है केवल तीन। तो बच्चों यहां एक काम करते हैं कि जो अनुपात ए का एक्स के साथ होगा वही अनुपात एक्स का बी के साथ होगा। जो अनुपात ए का एक्स के साथ होगा वही अनुपात एक्स का बी के साथ होगा। और यहां इस प्रकार चीजें करते हैं क्या कि ए अनुपात एक्स समानुपात एक्स अनुपात बी, ए अनुपात एक्स समानुपात सी अनुपात डी। और इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं कि ए अपॉन एक्स बराबर एक्स अपॉन बी, ए अपॉन एक्स बराबर एक्स अपॉन बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ए बी बराबर हो जाता है एक्स स्क्वायर, ए बी बराबर एक्स स्क्वायर। इसको इस प्रकार आप लिख सकते हो कि ए स्क्वायर बराबर ए बी, तो एक्स बराबर रूट ए बी, x बराबर रूट ए बी। और जो आपका x था वो क्या था, मध्यानुपाती, वो था मध्यानुपाती। तो बच्चों अगर आपको मध्यानुपाती निकालना है तो यहाँ हमारे पास एक रूल बन जाता है और वो रूल बन जाता है क्या, x बराबर रूट ए बी। इसके बाद बात करते हैं तृतीयानुपाती। बात करते हैं तृतीयानुपाती। किसका तृतीयानुपाती, ए तथा बी का तृतीय अनुपाती की बात करते हैं। ए तथा बी का तृतीय अनुपाती। तो बच्चों ए पहला अनुपाती, बी दूसरा अनुपाती और जो तृतीय अनुपाती था उसको हम मान लेते हैं क्या, सी। उसको मान लेते हैं सी। जो तृतीय अनुपाती था उसको हमने मान लिया सी। तो बच्चों यहां भी अपने पास केवल तीन चीजें दी हुई हैं और यहां जो संबंध बनता है वो चार के बीच बनता है। तो ए का जो अनुपात बी के साथ था वही अनुपात बी का सी के साथ था। तो बच्चों यहाँ ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। इसको सॉल्व करेंगे तो ए अपॉन बी बराबर हो जाएगा बी अपॉन
सी, और इसको फिर से सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ बनता है ए सी बराबर बी स्क्वायर, ए सी बराबर बी स्क्वायर। और अपने को निकालना था तृतीय अनुपाती, और जो तृतीय अनुपाती था वो क्या था, एक्स, सॉरी सी, वो था सी, तो सी बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए। ये आपका थर्ड प्रोपोर्शनल हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं चतुर्थानुपाती की, तो चतुर्थानुपाती आपका यही होता है। कैसे होता है ध्यान दीजिएगा, ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा ए डी बराबर बी सी, और डी बराबर हो जाएगा बी सी अपॉन ए। तो यहाँ भी एक रूल बन जाता है। और बच्चों शायद आपको रूल याद हो भी गए होंगे, और अगर आपको रूल याद नहीं हुए तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना रूल के हम सारी चीज़ें कर लेंगे। इसके बाद मैं आपको 2-4 सवाल करा देता हूँ इस पर, जो भी सवाल बनते हैं देखिए करते हैं सवाल। बच्चों ये जो टॉपिक आपको दिख रहा है, 4 सवाल आपके सामने हैं, यहाँ से एक सवाल आपसे 100% वो पूछ लेगा, 1 नंबर आपका यहाँ पक्का हो जाता है। ध्यान दीजिएगा पहले सवाल पर। सवाल के अंदर दिया कि 19, 24, x और 96 है, 96 दिया, और x की वैल्यू आपसे यहाँ पूछ रहा है। और यहाँ एक बात और कह रहा है वो कि ये सभी समानुपाती हैं। यहाँ कह रहा होगा कि समानुपाती हैं, या तो ये बात कह देगा वो, या इस प्रकार के साइन लगा देगा। या तो इस बात को कहेगा कि 19, 24, x 96 समानुपाती हैं, यानी समान अनुपात वाले हैं, या फिर इस प्रकार का साइन लगा देगा। सवाल एक ही है, कोई अंतर इनमें नहीं है। बच्चों बात करेंगे पहले सवाल पर, तो पहला जो सवाल है यहाँ हम लिखते हैं इसको 19:24 समानुपात x अनुपात 96। इसके बाद बच्चों बात करते हैं कि 19/24, इसको आप इस प्रकार लिख सकते हो, आपको समझाया था। समानुपात का मतलब होता है बराबर। बच्चों अगर आप इस सवाल को टेट या सी टेट या सुपर टेट में करोगे तो ये सवाल में कुछ नहीं करना, आपको इनसे मल्टीप्लाई कर देनी, आंसर आपका आ जाएगा। पर बच्चों यहाँ आपको पेपर देना है डीएलएड का, तो सारी चीज़ें डिटेल करनी पड़ेंगी। मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल ही बता रहा हूँ, शॉर्ट कुछ भी नहीं करा रहा। तो इस प्रकार सवाल हम नहीं करते इस प्रकार से 19/24 बराबर x/96। इसके बाद थोड़ा सा और देखते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसकी इधर करने की जरूरत ही नहीं है, फिलहाल इधर ध्यान दीजिएगा। 19 × 96/24 बराबर x। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, 24 से आप इसको काट सकते हो पूरा का पूरा, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 24 चौक 96, 4 बार कटा, 19 × 4 बराबर x। 19 का पाड़ा पढ़ते हैं, 19 दूनी 38, 19 के 57, 19 चौक 76 बराबर x। तो आपकी x की जो वैल्यू थी वो हो गई 76, और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इसके बाद बात करेंगे सवाल नंबर 2 पर। दूसरे सवाल पर ध्यान देते हैं बच्चों। दूसरे सवाल में कह रहा है क्या कि 6:18 समानुपात x अनुपात 15। बच्चों इसको लिखते हैं 6/18 बराबर x/15। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, 6 से डिवाइड करेंगे इसको 3 बार, तो इधर बनेगा 1/3 बराबर x/15। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 को उठाकर यहाँ ले आते हैं, तो ये होगा 15/3 बराबर x। 3 से डिवाइड करोगे पूरा 5 बार गया, तो x की वैल्यू आपके पास हो गई 5। बहुत आसान सवाल है। इसके बाद अगले सवाल पर चलते हैं। इस सवाल पर, इस सवाल के अंदर क्या कह रहा है कि 16 अनुपात है 16:8 समानुपात 8:x। बच्चों इसको लिखते हैं 16/8 बराबर 8/x। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 8 से डिवाइड करोगे आप इसको 2 बार, तो यहाँ बना 2 बराबर 8/x। इसको और सॉल्व करेंगे, x को इधर पहुँचा देते हैं, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 8, और x बराबर हो जाएगा 8/2। आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा, पेपर के अंदर सवाल आपको इसी प्रकार डिटेल करना है, क्योंकि 1 नंबर अगर पूरा चाहिए तो डिटेल ही करना पड़ेगा। बच्चों इसके बाद बात करेंगे आखिरी सवाल की, और शायद आप इसको खुद से भी कर सकते हो। 2:x
समानुपात 5:25 और कह रहा है जी x की वैल्यू बताइए। बच्चों जो सवाल सॉल्व करते हैं करते क्या है, 2/x बराबर 5/25 बराबर 5/25। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। 5 से डिवाइड करोगे आप इसको 5 बार, 5 से डिवाइड किया 5 बार, 2/x बराबर 1/5 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x को इधर पहुंचा देते हैं, 5 को इधर पहुंचाते हैं, तो 5 दूनी 10 बराबर x। तो बच्चों x की वैल्यू आ गई 10। उम्मीद करता हूं बच्चों ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसको बढ़िया से करिएगा। इसके बाद अगले टॉपिक को अभी कराते हैं, फिलहाल इसको करिएगा आप। अभी अगले टॉपिक पर चलते हैं बच्चों। अगले टॉपिक पर बात करते हैं। अगला टॉपिक है मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती निकालने का, वही टॉपिक है। तो पहले सवाल की अगर बात करते हैं तो यहाँ कह रहा है 32 दिया हुआ है और दिया हुआ है 18, और यहाँ हमसे कहने लग रहा है कि इसका मध्यानुपाती बताइए। तो बच्चों आपको मध्यानुपाती जब बताया था तो ये बात बताई थी कि दो चीजें अगर दी हुई हैं, एक को एक साइड रखते हैं, दूसरे को दूसरी साइड रखते हैं, और यहाँ बीच में मान लेते हैं क्या, x। बीच में मान लिया हमने x। अब बच्चों करते क्या है कि जो अनुपात इसका x के साथ होगा वही अनुपात x का 18 के साथ होगा। अब इसको किस प्रकार लिखते हैं, इसको लिखते हैं इस प्रकार, 32:x समानुपात x/18। इसके बाद बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। 32/x बराबर x/18, और बच्चों इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले जाते हैं। यहाँ बनता है 32 × 18 बराबर x²। अब बच्चों या तो आप एक काम करिएगा कि 32 की 18 से यहाँ मल्टीप्लाई करिएगा। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक बहुत बड़ा नंबर आएगा, उसके बाद आप इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। पर यहाँ हम एक काम करते हैं, इस 32 को इस प्रकार तोड़ते हैं, 32 को तोड़ते हैं इस प्रकार से कि जिसका हम स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर दिया इधर आएगा तो रूट बन जाएगा, यानी ये सवाल आपका इस प्रकार बन जाएगा 32 × 18 बराबर x। अब बच्चों एक काम कर लेते हैं, 32 के ऐसे फैक्टर कर लें कि एक वर्ग नंबर निकलकर अलग हो जाए, जैसे 16 × 2, 16 × 2। इस 18 को तोड़ लेते हैं 9 × 2, 9 × 2 बराबर x। अब यहाँ करते क्या है, 16 × 9, 2 दूनी 4। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब 16 को बाहर निकालते हैं तो इसका वर्गमूल होगा 4, 9 का होगा 3। यहाँ लिख देता हूँ मैं, इस प्रकार सवाल लिखा है हमारा, 16 × 9 × 4 बराबर x। 16 का वर्गमूल क्या होगा बच्चों, 4, 9 का वर्गमूल होगा 3, 4 का वर्गमूल होगा 2 बराबर x। 4 तिया 12, 12 दूनी 24 बराबर x। तो 32 और 18 का जो मध्यानुपाती था वो निकल कर आ रहा है अपने पास 24। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करते अगले सवाल पर, सवाल नंबर 2। इसके अंदर कह रहा है कि 3 और यहाँ दिया है 75, और कह रहा है जी इसका मध्यानुपाती बताइए। तो 3 और 75 के मध्यानुपाती की बात करते हैं, तो बीच में मान लेते हैं यहाँ x, यहाँ मान लेते हैं x। तो बच्चों जो अनुपात 3 का x के साथ होगा वही अनुपात x का 75 के साथ होगा। तो 3 अनुपात x बराबर या समानुपात, बराबर या समानुपात, बात एक ही है, x/75। बच्चों यहाँ सॉल्व करते हैं तो 3/x बराबर, इसका मतलब बराबर होता है x/75। इसको और सॉल्व करोगे आप, इसको इधर लेकर जाओगे तो 3 × 75 बराबर x को इधर ले जाओगे x²। बच्चों यहाँ 75 तिया हो जाएगा 225 बराबर x²। अब ये जो स्क्वायर लगा हुआ था इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा रूट के अंदर, स्क्वायर रूट हो जाएगा। और 225 जो होता है वर्गमूल किसका होता है, वो होता है आपका 15 का। तो आंसर हो जाएगा आपका 15। इसके बाद बच्चों सवाल नंबर 3 है हमारा, और जो सवाल नंबर 3 है इसके के अंदर कह रहा है क्या कि 25 और 60 का तृतीयानुपाती बताइए। 25 और 60 का तृतीयानुपाती बताइए। तो 25 और 60 का तृतीयानुपाती पूछ रहा है, तो यहाँ मान लेते हैं क्या, x मान लेते हैं। इसके बाद सॉल्व करेंगे
कि जो अनुपात 25 का 60 के साथ होगा वही अनुपात 60 का x के साथ होगा। तो 25:60 समानुपात 60:x। इनको सॉल्व करते हैं। 25 तृतीय पूछ रहा है बच्चों, वो तृतीय अनुपात ही पूछ रहा है हमसे, वो तो सही तो है। हाँ बच्चों तृतीय तो पूछ रहा है यहाँ, सही है। तो जो अनुपात 25 का 60 के साथ होगा वही अनुपात 60 का x के साथ होगा। x जो था वो था थर्ड। 25/60 बराबर 60/x। बच्चों इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। 60 को इधर ले जाते हैं, x को इधर ले आते हैं, तो x बराबर 60 × 60/25। बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, x बराबर 6 × 36 गुणा 100/25। 25 चौका 100, 6 चौक 24, 2 4 12 देख 14, x की वैल्यू आ गई 144। शायद क्लियर हो गई सारी चीज़ें। बच्चों एक सवाल आपके लिए, कमेंट में इसका आंसर देना है आपको, जो भी आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।